आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं देश की पहली किन्नर प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय की। ये कहानी हम आपको सुनाएं इससे पहले कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है। 15 अप्रैल 2014 को हमारे देश की शीर्ष अदालत ने किन्नरों को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता दे दी थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था, लेकिन इसके 8 साल बीतने के बाद भी किन्नरों के प्रति समाज की सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया है। किन्नरों पर शोध करने वाली जेएनयू की छात्रा हर्षिता द्विवेदी का मानना है कि जो किन्नर पढ़े लिखे काबिल हैं उन्हें भी आसानी से जॉब नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो वो प्रतीकात्मक होती है। सैलरी इतनी कम कि जिसमें गुजर बसर भी ठीक से नहीं होती। इसके अलावा उनके साथ छेड़छाड़ होना, सेक्सुअल अब्यूज होना, ये सब भी चला करता है। मजबूरन किन्नरों को नौकरी छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ता है, वहां जहां वो सड़कों पर गाने गाकर या कुछ मांग कर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर हो जाते हैं। देश की पहली किन्नर प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय बताती हैं कि मेरा जन्म वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के गांव कांतलपारा में हुआ। जन्म के समय लड़का थी, लेकिन हाव भाव और आदतें लड़कियों वाली थीं। मैं एक बेहद शिक्षित परिवार से हूं, फिर भी पढ़ लिख कर देश की पहली किन्नर प्रिंसिपल बनने तक का मेरा सफर आसान नहीं था। ये बिल्कुल अंगारों पर चलने जैसा था। हर कदम पर हिकारत, नफरत और भेदभाव झेला। परिवार और रिश्तेदारों की दुत्कार झेली। मैं इतनी जिल्लत झेल चुकी थी कि मैंने पढ़ लिख कर काबिल बनने की ठान ली। स्कूल में जरा जरा सी गलती पर मेरी जमकर पिटाई की जाती थी। साल 1991 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। बकौल मानवी इसके बाद से ही वो टीचर बन गईं, पीएचडी भी करने लगीं और साल 2006 में उनकी पीएचडी पूरी हो गई। अपने 32 साल के करियर में 5 साल हाई स्कूल में वो टीचर रही हैं और 20 साल कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। पिछले 7 साल से वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सड़क व सार्वजनिक जगहों की बात तो छोड़ दीजिए, वो कहती हैं कि स्कूल और कॉलेज में भी मैंने क्या क्या नहीं सहा। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, मेरे साथ बैठकर कोई खाना नहीं खाता, भद्दे भद्दे ताने कसते हैं, छेड़छाड़ की भी कोशिश होती है। जब प्रिंसिपल बनी तो वो समझते थे कि मेरा काम सिर्फ चेक्स पर साइन करना है, ऑर्डर देना नहीं। गंदी राजनीति करके मुझे नीचा दिखाया गया। मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई। तंग आकर मैंने पहले अपना इस्तीफा दिया और फिर जान देने की भी कोशिश की। हालांकि सरकार ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और किसी तरह जान भी बच गई। साल 2017 में कोच्चि में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई तो मेट्रो ट्रेन के प्रबंधन ने 21 किन्नरों को नौकरी दी। कुछ दिन बाद ही किन्नरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके लोगों से उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करने की अपील की। किन्नरों ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं, उनके काम को देखो। इसके कुछ हफ्तों बाद ही करीब 9 किन्नरों ने नौकरी छोड़ दी। इनका कहना था कि शहर में महंगाई बहुत है और कोच्चि मेट्रो की ओर से उन्हें जो सैलरी दी जा रही है उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। इस्तीफा देने वालों में से एक किन्नर ने यह भी बताया कि कटिंग सेक्शन में 10,500 और हाउस कीपिंग में 9,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी मिल रही है। 8 घंटे काम करना होता है। कई मकान खाली पड़े हैं, लेकिन कोई भी मकान मालिक किन्नरों को किराए पर मकान देने को तैयार नहीं है। कह देते हैं कि मकान बेशक खाली पड़ा रहे, लेकिन किसी किन्नर को नहीं देंगे। ऐसे में 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमें एक लॉज में रहना पड़ रहा है और गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रही है। दिल्ली के हौज खास में रहने वाली एक किन्नर बताती हैं कि उन पर उनके पिता की भी जिम्मेदारी है। उनका घर चलाने के लिए दुकान पर उन्हें काम करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि महीना बड़ी मुश्किल से कट पाता था। तंग आकर नौकरी छोड़ दी। अब घरों में गाने गाती हैं और उसी से गुजर बसर हो रही है। इनका कहना है कि मुझे जितनी सैलरी मिल रही थी उतना पैसा तो मैं एक दिन में गाने गाकर कमा लेती हूँ। पहली किन्नर प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय का मानना है कि उनका तो पूरा परिवार गांव में रहता है। वो कोलकाता में रहती हैं, उन्होंने अपना मकान बना लिया है। उनकी पोस्टिंग घर से 121 किलोमीटर दूर है, जहां से हर दिन आना जाना बेहद मुश्किल होता है। सिंथेटिक हार्मोन के चलते वो कई तरह की बीमारियों से भी पीड़ित हैं। घर में 98 साल के पिता बिस्तर पर हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हर दिन मानसिक यातना से गुजरना होता है। टूटकर फिर खुद को समेटना होता है, क्योंकि सभ्य समाज हमें सिर्फ भीख मांगते देखना चाहता है।
बेशक अदालत ने शिक्षा, समाज और मुख्यधारा में सम्मान से जीने का अधिकार दे दिया है, लेकिन लोगों ने कभी नहीं दिया। कभी कभी ये सोचती हैं कि अगर सम्मान के लिए नहीं लड़ती तो शायद किसी सिग्नल पर भीख मांग रही होती, और अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें डिप्रेशन कभी नहीं हुआ होता। हम आपको यहाँ कुछ ऐसे किन्नरों के नाम बताने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज में बहुत अच्छी पहल की है। जोईता मंडल, जो पहली किन्नर न्यायाधीश रही हैं। मानवी बंदोपाध्याय के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ये पहली किन्नर प्रिंसिपल हैं। नाज जोशी, ये पहली किन्नर ब्यूटी क्वीन हैं। पद्मिनी प्रकाश, जो पहली किन्नर न्यूज़ एंकर हैं। हिमांगी सखी, जो पहली किन्नर महामंडलेश्वर हैं। शबनम मौसी, ये पहली किन्नर विधायक हैं। आशा देवी, पहली किन्नर मेयर हैं। शांता खुरई, सैलून चलाने वाली पहली किन्नर हैं। प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय कहती हैं कि किन्नर समुदाय में बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं। सरकार को किन्नर समुदाय के लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। काम करने वाले किन्नरों को किसी संस्था के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही लोग नफरत और सहानुभूति न दिखाएं, हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें, तो समाज में किन्नरों का जीना भी आसान हो सकता है। अगर घर में कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसे पढ़ाएं, लिखाएं और किसी काबिल बनाएं। हमारे देश में कर्नाटका ने सबसे पहले साल 2021 में सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण लागू किया था। बिहार सरकार ने भी साल 2021 में पुलिस में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया। 14 फरवरी 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नौकरियों में आरक्षण देने का निर्देश दिया, जिससे किन्नरों को सरकारी नौकरियां मिल सकें। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने का ऐलान किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहल करते हुए 23 जून के दिन थर्ड जेंडर के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाई है। इसका मकसद है किन्नरों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, जहां वो अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और सहायता की मांग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहेंगे।